बदलते दौर में ओटीटी ने सिनेमा की परिभाषा को पूरी तरह से बदल दिया है। अब आपको तेज़ी से नई कहानियाँ चाहिए, नए सब्जेक्ट्स चाहिए और वो ज़रूरत काफ़ी हद तक पूरी कर रही है शॉर्ट फिल्म्स एंड अगेन ऑन ओटीटी। और ऐसे ही एक फिल्म मेकर हमारे साथ हैं संदीप मलिक, जिनकी शॉर्ट फिल्म्स ने अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड्स जीते हैं, नए सब्जेक्ट्स पर बात करती हैं, नए चैलेंजेस के साथ सामने आते हैं। संदीप मलिक हमारे साथ हैं। संदीप जी, आपका स्वागत है। संदीप जी, शॉर्ट फिल्म मेकिंग मुझे लगता है सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है। कम वक्त में आपको बहुत सारी बातें कहनी होती हैं, तो जब आप फिल्म मेकिंग में आए, व्हाट वाज द थॉट बिहाइंड इट कि कम वक्त में ज़्यादा चीज़ें बतानी है? इस एक चैलेंजिंग आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग को आपने कैसे ऑप्ट किया? एक्चुअली ये हमारा प्लान नहीं था कि हम शॉर्ट फिल्म बनाएंगे या फीचर फिल्म बनाएंगे। वो स्टोरी की डिमांड थी, वो स्टोरी ही ऐसी थी। इवन माय डायरेक्टर वाज सेइंग कि लेट्स गो फॉर फीचर फिल्म लाइक एक्सटेंडेड, बट वो स्टोरी का डिमांड था ही नहीं। एंड आई डिड नॉट प्ले विद द स्टोरी बिकॉज आई एम द ओनली राइटर फॉर दैट फिल्म। तो ये शॉर्ट फिल्म, आई नॉट कॉल दैट अ शॉर्ट फिल्म, इट इज़ द प्रॉपर फिल्म विद ड्यूरेशन ऑफ 1 hour 5 minutes। सो ये प्रॉपर फिल्म बनी है। हमारा प्लान नहीं था कि इसको हम शॉर्ट बनाएंगे या फीचर बनाएंगे, बट यू आर राइट, इट इज़ वेरी चैलेंजिंग। शॉर्ट फिल्म बनाना इज़ मोर चैलेंजिंग बिकॉज यू राइटली सेड कि बहुत ही कम समय होता है, 30 मिनट्स होते हैं, 40 मिनट्स होते हैं। यू हैव टू कन्वे द मैसेज, you have to entertain our audience, and you have to narrate the story with proper picturization. So you are absolutely correct. However, जो इश्क नहीं जिस्मानी और रूहानी है, ये प्लान नहीं था कि विल मेक अ फीचर फिल्म और शॉर्ट फिल्म। ये स्टोरी की डिमांड थी। जो हमारी अगली फिल्म है खाली लिफाफा, वो शॉर्ट, वो प्लान था। Tell us something more about the film and its subject. ये माँ के प्यार पे बेस्ड है ये फिल्म। करेक्ट। तो साउंड्स वेरी इमोशनल। तो क्या है इसकी स्टोरी, और जितना आप रिवील कर सकें? राइट है, पूरी स्टोरी तो मैं बताना चाहूँगा नहीं, हम जानना भी नहीं चाहेंगे, हम देखेंगे। राइट तो है। हाँ, स्टोरी ये है कि एक माँ जो विधवा है, वो बहुत मेहनत करती है अपने बच्चे को पढ़ाने लिखाने के लिए, मेड का काम करती है, और जब बच्चा पढ़ लिख जाता है, विदेश चला जाता है, तो फिर माँ को भूल जाता है। बहुत साल हो जाते हैं, 4 साल 5 साल, वो लौट के नहीं आता है। माँ वेट करते रहती है, इंतज़ार करते रहती है कि मेरा बेटा आएगा, फ़ोन आएगा, पर बेटा लापता होता है। और इसी के इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है। और इवेंचुअली आप देखेंगे कि खाली लिफाफा का मतलब क्या है इसमें। हम क्यों कह रहे हैं खाली लिफाफा, क्योंकि ऐसा प्यार आई एम श्योर ना ही किसी फिल्म में दिखाया गया होगा। और ऐसी स्टोरी आई कैन आई एम प्राउड ऑफ इट कि सो ये माँ की कहानी है, माँ के प्यार की कहानी है, माँ के दर्द की कहानी है। माँ का दर्द क्या होता है, प्यार क्या होता है। एक मैसेज ये भी जाता है कि ये सोचने वाली बात है कि बच्चा छोड़ के क्यों चला गया। हो सकता है माँ ने अनजाने में दिल दुखा दिया हो, होता भी है हम लोग के साथ कि हमारे माँ बाप कहीं ना कहीं हमारा अननोइंगली दिल दुखाते हैं और हम फिर नाराज़ होके चले जाते हैं, बात करना छोड़ देंगे या बिल्कुल ही सेपरेट हो जाएंगे। तो ये भी एक मैसेज कन्वे करता है कि अगर आपके माँ बाप हैं, ओल्ड एज हैं, उन्हें अकेला मत छोड़िए। बेशक आपकी अनबन हो गई है या कोई भी आपके ग्रजेस हैं, हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वो हमारे भगवान हैं पृथ्वी पे। माँ बाप ना होते तो हम भी ना होते। आज जो हम बड़ों के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर पेरेंट्स। सो दैट्स व्हाट द खाली लिफाफा। खाली लिफाफा। अब खाली लिफाफा क्या है वो मूवी में पता चलेगा कि हमने नाम खाली लिफाफा दिया क्यों। ओटीटी के साथ फिल्म मेकिंग के चैलेंजेस आसान भी हुए हैं और बड़े भी हैं, क्योंकि एक तो आपको वो कंटेंट सामने लेकर के आना है जो बैंग ऑन अपील करे ऑडियंस को। एट द सेम टाइम आपके पास ये ऑप्शन है कि आप इजीली अपनी फिल्म जो है एक प्लेटफॉर्म पे ला सकते हैं। यू डोंट हैव टू एग्जैक्टली प्रिपेयर फॉर सम वेरी बिग फॉर्मल रिलीज। बजट एक्सपेंसेस आपके उस हिसाब से कम हो गए हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ओटीटी ने तो आई से अ बिग रेवोल्यूशन इन द फिल्म इंडस्ट्री। ओटीटी ना होता तो हम जैसे फिल्म मेकर को कभी भी अपॉर्चुनिटी ना मिल पाती। आई बिलीव दैट, क्योंकि पहले एक ट्रेंड था कि मूवी आएगी तो थिएटर पे आएगी, दैट्स इट। लेकिन अब मेजर रेवोल्यूशन है, मेजर क्रांति है।
आज आप भी एक फिल्म बनाएं तो OTT पे डाल सकते हैं, कोई भी फिल्म बनाएं। अगर आपका पैशन है फिल्म बनाना या आप एक क्रिएटिव पर्सन हैं तो nobody can stop you at this time। आपने आपके माइंड में एक स्टोरी आई, आपने स्क्रीन प्ले करा, आपने टीम को मैनेज करा, उनके साथ कोलैबोरेट करा और इवेंचुअली आपकी जब फिल्म बन गई तो nobody can stop you। आप OTT पे जाइए, रिलीज करिए। आप सही कह रहे हैं, बजट भी कम चाहिए। और एक्टर्स आपको ये जरूरी नहीं कि आप बहुत आपको ए लिस्टर एक्टर्स बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप नए नए एक्टर्स भी उठा सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। OTT का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, अब वो बात नहीं कि हमको एक बड़ा स्टार चाहिए तभी हम फिल्म बना सकते हैं। अगर हमें एक अच्छा एक्टर चाहिए, कैन बी एनीबॉडी, एनी बॉय नेक्स्ट एनी बॉय एनी गर्ल। इतने इंस्टीट्यूट खुल गए हैं, एक्टिंग इंस्टीट्यूट हैं, NSD बहुत फेमस है, शुरू से ही फेमस है, FTI है, एंड देयर मेनी मोर, राइट। सो एज ए फिल्म मेकर आप वहाँ पे जाइए, ऑडिशन लीजिए और जो आपकी स्टोरी की डिमांड है वैसे आप करेक्टर उठाइए, एक फिल्म बनाइए, राइट, एंड देन रिलीजिंग इज़ नॉट ए प्रॉब्लम नाउडेज। अगर आपका कंटेंट अच्छा है, अब इसका मतलब ये भी नहीं कि यू कैन कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी। अगर आप क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो आपको वहाँ भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी, राइट। सो क्वालिटी इज मस्ट, हाउएवर if you are a creative person, nobody can stop you in today's time. So in future, Sandeep ji, what kind of filmmaking are we expecting from you? What kind of people you are supported from, and where you are taking your storytelling further? Right. I started, my OTT, that is my YouTube channel, through storytelling only, and later I realized that I can move into acting. And then shifting into filmmaking Yeah, and acting. shifting What's into more filmmaking. difficult, acting or directing or writing? अब इसमें you enjoy. Everything is difficult, everything is easy, but the motive is to enjoy. If you are a creative person and if you enjoy your work, then nothing is difficult, nothing is easy, right? So when I was doing my learning acting from Acting Institute, then only I realized that I should move into filmmaking, and eventually I narrated one story. I wrote one story with the title Ishq Nahi Jismani Arwani, which is a love story, and then I'm moving on with the next project. I'll say that I have just started. वो कहते हैं ना, पिक्चर तो भी बाकी है, right? So vision is big, mission is big. My aim is to make around 100 films before I die. Yeah. And very soon our film Ishq Nahi Jismani Arwani will be released on Hangama, Jio Cinema, Eros now. We are launching there. However, I have my own YouTube channel. We call that a OTT platform, Sunday with Sandy, which has more than 180,000 subscribers. But as I said, vision is big, mission is big. And in today's time, if you have creative mind, nobody can stop you. Sky is the limit. We expect and we do expect that, as you said, 100 फिल्में आपको बनानी है, हाँ, 1000 भी बनाइए हम। Right. और जैसा कि हमने कहा कि OTT प्लेटफॉर्म पर हर तरह के दर्शक हैं, हर तरह का कंटेंट है, लेकिन एक अहम बात कही संदीप जी ने, क्वालिटी इज द की वर्ड। क्वालिटी आपको वहाँ पर भी लेकर जानी होगी, क्योंकि OTT में वैरायटी इतनी है कि दर्शक अब समझदार हो गया है, और उस वैरायटी में उसको चूज क्या करना है ये भी वो समझ गया है। So thank you so much, Sandeep ji, for talking to us. It was wonderful, and all the very best for your future projects. Thank you so much.